नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बाकी पूर्व चुनाव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वैसे तो दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि जीत हमारी होगी, और आपको पता है कि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। प्रशांत किशोर के आने से कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, और इसको लेकर के अब कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से, बारी बारी से। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, एडवोकेट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और हमारे साथ अरुण पाठक सर हैं, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों आदमी से बारी बारी से हम सब कुछ जानेंगे। पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर, क्या लग रहा है, चुनाव कहाँ जा रहा है? देखिए, इस चुनाव में रवि जी दो तीन बातें बड़ी मार्के की है। जैसे पहला चीज़ तो ये है कि 35 वर्षों के बाद बिहार में पहला एक ऐसा चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन ही सही, जिसमें जाति और धर्म मुद्दा नहीं बना। व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का चर्चा होते रहा, पार्टी क्या काम कर रही है नहीं कर रही है ये होते रहा, लेकिन अक्सरहा चुनावों में जात का बोलबाला और धर्म का बोलबाला, सांप्रदायिकता की ये सारी जो चर्चाएं होती थी सो इस बार नहीं हुई। एक चीज। दूसरी बात ये चुनाव ये भी तय करेगा कि आरजेडी, सीपीआई, एमएल, वीआईपी और एक आईआईपी जो पार्टी है, सो सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, ये जो महागठबंधन के कांग्रेस छोड़ करके ये सारी पार्टियां हैं, इनकी संयुक्त ताकत कितनी है? कांग्रेस इस बार नहीं था। एक्चुअली में चाहिए था ये पटना बांकीपुर में कांग्रेस को लड़वाना। अगर गठबंधन उन लोगों को रखना रहता था तो वो लोग गठबंधन रखना नहीं चाहते थे। कांग्रेस से न पूछा और न कहीं पार्टिसिपेशन हुआ। तो ये भी देखने को मिलेगा कि आरजेडी उन दोस्तों के साथ कितनी ताकतवर है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आज तो वोटिंग खत्म, लेकिन अब जीतेगा कौन, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया। बूथों पर और लोगों के रुझान से ये जरूर लगा कि जो प्रशांत किशोर जी के समर्थन में हैं उनमें बहुत उत्साह है, और वो दूर दूर से आकर के भी, जो बाहर भी पटना के थे, कई लोगों से हमारी बात हुई तो लोग लौट करके और वोट दे रहे हैं। बीजेपी के वोटरों में निराशा और आरजेडी के वोटर शिफ्ट कर गए। आरजेडी के वोटर जो पहले से रहे हैं, समर्थक उनके, वो छोड़ दिए। एक तो ये भी लगता है कि, मुझे लगता है जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले से ऐसा कुछ लगता था कि हम कहीं लड़ाई में रहेंगे नहीं, इसीलिए वो दूर दूर रहे और अंत में आए लास्ट में। तो मैं उनके जो मूल हैं, यादव और मुस्लिम, ये सब लोग बदलाव के लिए, बहुत लोग कहते हैं बदलाव, तब बदलाव यहाँ पर कौन सा बदलाव? यहाँ पर तो बीजेपी जीतते रहा है कालांतर से, तो उनमें बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेंड देखी गई। और बीजेपी के भी समर्थक जो माने जाते थे, बहुत लोग खुलेआम कह रहे हैं, अब मीडिया लोगों के बीच में कह रहे हैं कि कल तक मैंने वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इस बार चेंज करें। तेजस्वी जी ने तो पीके को समर्थन नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने तो नैतिक समर्थन किया था, कांग्रेस वालों ने। लेकिन आप लोग तो कहीं नजर नहीं आए ग्राउंड पर, न कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, न प्रचार में आए, न कहीं आए। नहीं, हम प्रचार में नहीं थे। नैतिक समर्थन मेरा था और बीजेपी के विरुद्ध था। हम ये जरूर चाहते थे कि बीजेपी को यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति हराए। आरजेडी उस कंपटीशन में था नहीं, आरजेडी को हम लोग साथ भी नहीं थे। क्योंकि जब ही हम ये मुद्दा कहते हैं कि राम जी के खजाने की चोरी कर ली इस पार्टी ने, बीजेपी ने भगवान श्री राम के खजाने का लूट कर लिया, तो ये भी तो बात सामने आता है। सबका असर इस चुनाव में दिखा क्या? दिखा, ये भी तो सामने बात आता है कि भाईचारा चोरी में कन्विक्टेड है आरजेडी। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते हैं। तो ये इनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति तो और कोई था नहीं, प्रशांत किशोर जी थे। ये तो मिला जुला करके असर ये लगता है, पब्लिक इस बार इंटेलेक्चुअल वाला काम किया है पटना बांकीपुर चुनाव में, कि
इस तरह से कोई अगर सोचता है बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसको मन उसको लड़ा दें, बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा रवि जी। देखिए एक बात और है, पहले जो चुनाव होते रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में होते रहे, ये पहली चुनाव है जो बीजेपी के लीडरशिप में और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ सरकार अभी चल रही है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, और इस बीच में घटनाएं क्या घटी हैं। नीट वाला, उसका कोई सलूशन न, लड़की का जो हत्या हुआ उसका अभी तक कोई सलूशन न निकला। एसआईटी, सीबीआई, किसी ने मिलकर के, सीबीआई भी किसकी है भाई, ये बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका मातहत काम करने वाली है, तो उसने भी उस तरह का कहीं कुछ ना है। अभी जो कोर्ट में जो सामने आया है 2-3 घटनाएं, आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार के नीति से जनता खुश नहीं है, यही कारण होगा बदलाव का। खासतौर पे बीजेपी के सरपरस्ती में, नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें नीट छात्रा हत्याकांड, भरत भूषण तिवारी हत्याकांड जो पुलिस के द्वारा हत्या की गई, बंटी यादव एक जिसकी हत्या हुई जो सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ रहा था, भरत भूषण तिवारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और उसके बाद भगवान श्री राम के यहाँ और एक और घटना घट गई। ये नीट तो एक लड़की के साथ हुआ था, पूरे देश भर में नीट के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और जब वो मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में के सामने जा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो जितनी बेरहमी के साथ उनके साथ मारपीट हुई, जो दुर्व्यवहार किया गया, जिससे देश भर आंदोलित रहा, उसका असर इस चुनाव में है। इसका भी असर इस चुनाव में है। चलिए अब अरुण पाठक सर से वो सवाल ले लेते हैं। सर, सबकी नज़र अब इस बात पर टिकी है कि इस चुनाव में किसके सर पे ताज आएगा। कांग्रेस वाले आप लोग हैं, आप लोगों ने तो नैतिक समर्थन किया था प्रशांत किशोर का, लेकिन अपने ही गठबंधन में आप लोग आरजेडी के खिलाफ क्यों हो गए? देखिए, इस उपचुनाव में आप लोग को तो रेखा गुप्ता को समर्थन करना चाहिए था, उनको जिताना चाहिए था, आप लोग पीके को समर्थन कर। देखिए ऐसा है कि अभी जो गठबंधन था इसको हम ये समझते हैं कि एक अकेला पार्थ खड़ा है बिहार राज्य बचाने को, और कौरव साथ मिले हैं केवल उसे हराने को। बहुत इसमें तंत्र पैसे का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन अंततः जो जनता का रुझान है और जो महिलाओं का व्यू है वो प्रशांत किशोर जीतेंगे। हमारा गठबंधन, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हम शुरू में ये बात बोले थे कि विपक्ष से भाजपा के खिलाफ एक कैंडिडेट होना चाहिए, अगर प्रशांत लड़ते हैं तो उनको समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन आरजेडी के लोग बिना कोई बातचीत किए, कांग्रेस से, न हमारे अध्यक्ष से, न हमारे हाईकमान से, न एक पान पत्ता पार्टी है जो गठबंधन में है उससे, उसका नाम वो पूरा हम नहीं जानते हैं, पाने पत्ता जानते हैं, पाने से मशहूर है, मछली कुमार हैं। जब गठबंधन का मतलब था तो मछली कुमार को भी आना चाहिए था, ये लोग कहीं कोई आए नहीं, तो हम लोग का नीतिगत फैसला हुआ कार्यकर्ताओं का कि भाई हम लोग जनसुराज को समर्थन दे देते हैं नैतिक रूप से। लेकिन ये तो गठबंधन धर्म के खिलाफ न हुआ। गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी करती कहाँ है, करती कहाँ है? अगर गठबंधन धर्म का पालन करती आरजेडी, तब पिछले जो आम चुनाव था उसमें ढंग का चुनाव होता और ढंग के लोग आते। तो आरजेडी तो हमारा सिटिंग काट के कर दिया, फ्रेंडली फाइट कर दिया, तो वो तो चॉकलेट लेके भी लोग कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से गठबंधन होना भी नहीं चाहिए। और मेरा मत तो शुरू से रहा है कि गठबंधन कम से कम आरजेडी के साथ नहीं होना चाहिए, जो सामान्य विचारधारा के दल हैं हमारे साथ उनसे होना चाहिए। अब पीके एक कैंडिडेट मैं समझता हूँ अच्छे कैंडिडेट थे और जीत रहे हैं, और हमारा उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। 3 तारीख को उनको ताज मिल जाएगा और भाजपा को सौख मिलेगी। दावा तो रेखा गुप्ता भी कर रही हैं कि हम जीत रहे हैं। रेखा गुप्ता को तो मैं देखा भी नहीं हूँ कभी, कहीं फील्ड में भी नहीं, कुछ नहीं। ये यूरोप में थे तेजस्वी जी, यूरोप से किस दवा में आकर और प्रचार किए यहाँ, इसको भी हम नहीं समझ पाए। लेकिन उस प्रचार से कोई जो उनका मूल वोट है वो मुखर रूप से प्रशांत के साथ है और दिया है।
और अभी 6:30 तक देगा, अभी हम लोग बैठे हैं, समय है। और देखिएगा 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें प्रशांत जीत के दिखावेंगे। और एक भागड़ बिल्ला को बिहार विधानसभा में होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा बागड़ बिल्ला, ये बागड़ बिल्ला है और जा रहा है हाउस में, और सबकी बोलती न बंद कर दिया तो मैं आप कहिए विपक्ष में रह करके आप लोग से नहीं संभरी सरकार, आप लोग को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ गई। विपक्ष में जैसे कि हमारा तो 6 सदस्य ही हैं, और उस समय भी हम कहे थे कि अगर सरकार जनहित में काम करेगी तो मेरे 6 विधायक समर्थन करेंगे अच्छे कामों का, अगर गलत करेगी 6 लाइन से खड़ा हुए करेंगे। अब आरजेडी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी जी 6ठी फेल हैं और 7वां फेल मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें इन लोगों की योग्यता तो हमारे समझ में आता नहीं है क्या होगा, विजन क्या होगा। लेकिन प्रशांत अगर चल गए तो खेला दूसरा होगा। तो आप लोग खाली मुँहे से समर्थन किया, आपका तो कोई न नेता न कोई कार्यकर्ता ग्राउंड पर तो नहीं, कहीं प्रचार में दिखा, न कोई बूथ पर दिखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। नहीं, निखिल बाबू जो पूर्व राज्यपाल हैं, अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, एक एमपी भी हैं, उन्होंने तो समर्थन किया। 1-2 आदमी से क्या होगा सर, बीजेपी ने तो पूरा एकदम कुनबा ही उतार दिया, पूरा ताकत लगा दिया। और बीजेपी के तो सांसद वहाँ नाच नाच के दिखाए हैं, नाचे भी हैं मनोज तिवारी, गाए भी हैं। तो बीजेपी तो उसका आदत है नचनिया बजनिया गवनिया को लेकर के घूमना और लगा देना। बीजेपी तो पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैं ये भी दावा के साथ कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ प्रोग्राम लग चुका था, रोड शो का। उपचुनाव में ये पहला प्रधानमंत्री हुए, संसद छोड़ के भागने वाला प्रधानमंत्री पहला, और उपचुनाव में आने वाले थे। लेकिन जो इनपुट उनको मिला कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसके वजह से वो नहीं आए, रद्द किए प्रोग्राम अपना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री समतुल्य होता है और उपचुनाव में नहीं जाता है। ये तो डेरा डाले हुए हैं यहाँ, नितिन नवीन जी तो यहाँ डेरा डाले हुए हैं और उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है और इन लोगों को हराएगी, और यहाँ से शुरुआत होगा, इनके पतन का शुरुआत यहीं से होने जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इतना आसानी से यहाँ हारने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सीट है, जो बीजेपी के बॉस है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के बॉस है नितिन नवीन। याद है ना कि जब शपथ ले रहे थे नितिन नवीन, तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि हमारे बॉस हैं। तो भाई अब तो नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। तो क्या लगता है कि बीजेपी ऐसी चुप बैठेगी? उसने तो अपना सेटिंग कर लिया होगा। देखिए रवि जी, लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में सबका बॉस जनता होती है, मतदाता। उसके सामने कोई बॉस नहीं होता है। तो ये मतदाता के निर्णय होगा, और मतदाता का निर्णय दिख रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस वाले झंडा बैनर लेकर के नहीं घूमे, ये ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस के समर्थकों की संख्या बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी में कम नहीं है। अगर आरजेडी को पिछले बार 46,000 वोट मिला था, तो उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका थी, और वो भूमिका वो शिफ्ट कर जाएगा प्रशांत किशोर जी के यहाँ। 46 में आधे से ज़्यादा वो चला जाएगा उधर। कांग्रेस का कभी भी अगर अकेले भी लड़े बांकीपुर में, तो 25,000, 20,000, 25,000 से कम वोट ना कोई भी कैंडिडेट रहे। ये कांग्रेस के इतने समर्थक हैं इस कंस्टिट्यूंसी में। तो आरजेडी को भी जो वोट आया 46,000, उसमें कांग्रेस की भी उतनी भूमिका थी। इस बार देख लीजिएगा। लेकिन आपके समर्थन से क्या प्रशांत किशोर जीत जाएंगे? इतने आप दावे से कैसे कह सकते हैं? जीत जाएंगे इसलिए कि बीजेपी के जो उनके अंदर के जो वोटर हैं, वो बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ है बीजेपी के वोटरों में। बीजेपी के 60%, कुछ खास वर्ग के 60 से 70% वोटर हैं जो प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं। और इस सेक्शन से ये दोनों मिलकर के मेजॉरिटी बनेगा। अगर मेरे ख्याल से 1.5 लाख के लगभग अगर वोट पोल होता है, 1,60,000, तो उसमें
मेजोरिटी में रहेगा। तो आप लोग तेजस्वी यादव से क्यों नाराज हैं? क्योंकि उन लोगों ने आपके पार्टी के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। हम लोग व्यक्ति विशेष से नाराज नहीं है। एक तो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो अभी भी उस व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रही है। अध्यक्ष उसके वो हैं जो कोर्ट से कन्विक्टेड है। चारा मामले में अभी भी मोह नहीं जा रहा है, उससे कन्विक्टेड है। एक दूसरा चीज, लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीटेड हैं तेजस्वी। तो ऐसे लोगों के साथ हम क्यों रहें और किस मुंह से रहें? हम बीजेपी को कह रहे हैं कि इतने सारे घोटाले कर रहा है, भगवान श्री राम का भी जो खजाना है उसको लूट लिया। बाकी लोग चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो कहते हैं कि न डकैती हुआ है। डकैती कब होता है? जब सब लोग सामने जगा हुआ रहता है तब जबरदस्ती लूट करके ले जाता है। यानी नृपेंद्र मिश्रा जी जब जगे हुए थे, देख रहे थे, और वो लोग लूट रहे हैं। बाकी सब लोग चंपत वगैरह लोग मिल करके, सब लोग मिल करके। तो ऐसे लुटेरों का विरोध अगर हम कर रहे हैं जो देश को बेचते जा रहे हैं, तो ऐसे का भी विरोध करना स्वाभाविक है, लाजमी है। हम क्यों ऐसे लोगों के साथ रहेंगे? और वो तो कभी है ही नहीं। वो अगर रहते तो हमारे सिटिंग सीट पर अपने कैसे सीट दे देते? ये गठबंधन का थोड़ी तरीका है। दूसरी चीज है, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वोट देने ना गए हो सो बात नहीं, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ विरोधी पार्टी को जाकर के वोट किया राज्यसभा चुनाव में झारखंड में। बिहार में भी तो ही खेला हुआ। नहीं, बिहार में तो ये नहीं हुआ। बिहार में तो मान लीजिए कि मेरा 3 वोटर गया जा करके दिया, 3 नहीं पहुंच पाया, लेकिन विरोध में नहीं वोट किया। ये इनके और सीपीआई एमएल के जो एमएलए हैं, इन लोगों ने पैसे लेकर के हमारे विरोध में वोटिंग किया। तो ये कैसा गठबंधन? क्यों? पाठक सर, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की जो लड़ाई है कांग्रेस की, आरजेडी की, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं, बीजेपी के फायदा मिलने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि अब आरजेडी समाप्ति के कगार पर है, वोट उठ तो है नहीं। जो हम लोगों के साथ बढ़िया से अगर ढंग से होता, गठबंधन धर्म का पालन करते, तो स्टैंड रहता। लेकिन वो आज की स्थिति में नहीं है, और ये लोग सजाया पाक के साथ हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। 99% हमारे वर्कर, मैंने आप आरजेडी को संदेश देना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना हमरे कुछ नहीं है, और हम लोग साथ रहने वाले, रखने वाले नहीं हैं। बिल्कुल जो स्टैंड है वो जो हम लोग कार्यकर्ताओं का स्टैंड है। आपके कार्यकर्ताओं के स्टैंड, हाई कमान का स्टैंड होगा तब ना? बिल्कुल होगा। हाई पार्टी तो पार्टी कार्यकर्ता पे चलती है, और हाई कमान इस फैसले को मानेगी। आज न कल देखिएगा, ये दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, इसकी शुरुआत उन्होंने सही कहा कि झारखंड चुनाव से हो गया। झारखंड चुनाव के वोटिंग से एक दिन पहले दागी सुप्रीमो के घर पर वो सारे विधायक जुटे, जो चॉकलेट खा करके अब वोट दे दिए बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को। यहाँ भी इस बार बीजेपी कह रही है कि मेरे कोर वोटर ही इतना है कि मेरा कैंडिडेट निकल जाएगा। अब इनका वोटर है ही नहीं है। इनके वोटर जो हैं, ये करते हैं कि माय समीकरण, तो वो समीकरण यहाँ टूट के दिखाई दे दिया, और कोई भोकल नहीं, झंडा तक दिखाई दिया इनका। वो केवल रोड शो जो किए वो 2 दिन पहले, वो दिखा कि रोड शो कर रहे हैं, लेकिन रोड शो से जनता मानने वाली नहीं, मालिक जनता है। और जनता यहाँ प्रशांत के लिए मूड बना चुकी थी, और आज वोट की है जो मतपेटी में बंद हो गया। और 3 तारीख को फैसला आएगा, ताज मिलेगा प्रशांत किशोर को। तो देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता थे। ये दावा कर रहे हैं कि इनके तरफ से तो कांग्रेस के तरफ से तो नैतिक समर्थन प्रशांत किशोर को दिया ही गया था। भले ही इनके बहुत नेता मैदान में नजर नहीं आए, खुल करके समर्थन करते हुए नहीं नजर आए। और दूसरा दलील ये भी है कि जिस तरीके से गठबंधन के दलों ने कोई आपसी तालमेल नहीं बनाई, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है
और जो इन्हीं की जो गठबंधन की पार्टी है उसको तो नुकसान होगा ही और बीजेपी को भी नुकसान होगा। और दावा ये है कि प्रशांत किशोर निकल करके सामने आएंगे। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन अब इंतज़ार सबकी मतगणना के दिन रहेगी, क्योंकि फैसला तो जनता के हाथ में है और जनता ने वोट दे दिया है। अब जनता ने किसके सर पे ताज बैठाया है और किसके हिस्से में हार, ये तो अब 3 अगस्त को ही पता चलेगा और उसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। उसके बाद हम फिर बैठेंगे इसी तरह से डिबेट में और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब बिहार के राजनीति में इस सीट के हार जीत के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। क्या सोचते हैं आप इस डिबेट को लेकर के? कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।